किसे फोन लगा रहा तू? तू तक क्यों? भैया मैं अपनी सेफ्टी रखूंगा। हाँ मुझे भरोसा नहीं है कि तेरा क्या पंगा हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे क्या पता। कभी रात को भाभी जी यहाँ आ गई तो मुझे तो अपनी नींद का देखना पड़ेगा ना। यार साजन, यार मेरे लिए बात कर ले भाई, प्लीज। अबे पहले उठाए तो सही, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। साला एक नंबर का कमीना है यार, मैं जानता हूँ। उसको पता है कितनी रात को फोन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो काम होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा, जानबूझ के नहीं उठा रहा है साला। नहीं उठा रहा है, 5 मिनट बाद फिर करूंगा इसको। कर भाई, बार बार फोन कर, परेशान को उठाएगा वो। बीवी भी गई, घर भी गया। फांसी के बाद जिंदगी भी जाएगी। अरे साजन, कल शनिवार है ना? हाँ क्यों? सोच रहा हूँ यार कल सुबह मंदिर जाओ, पूजा पाठ करूँ, भगवान को थैंक्स बोलो यार कि मेरी किस्मत तेरे वाली नहीं है। मतलब अभी भी यार मेरे पास काम है यार, जिंदगी है यार, और क्या चाहिए लाइफ में ब्रो। गॉड इज ग्रेट। तू लेमन चूस ले। हे भगवान, कितना भयानक सपना आया मुझे। बाल खड़े होने का देखा था तो संजू को इम्प्रूवमेंट लगा, लेकिन गले में फांसी का फंदा देखा है अभी तो मैंने। संजू तो मेरी जान ही ले लेंगे। चलो हालचाल तो पूछूं, कैसे है क्या है। अबे फोन बज रहा है, बतूता है शायद, उठा। कश्मीरा है। अरे बात कर भाई। हेलो। सोए नहीं? आपसे मतलब? ठीक ठाक हो? आपसे मतलब? संजू मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ। जितना पूछ रही ना उतना जवाब दे दो। आपसे मतलब? सुबह जब घर से निकला था तब गुस्से में नहीं थी क्या? कहाँ हो? बहुत दोस्त जिंदा है बेबी मेरे अभी, तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दो खिलौनी भैया को फोन दो। खिलौने से तो बस जस्ट मिल के निकल रहा था मैं। बहुत दोस्त जिंदा है मेरे अभी। फोन दो। क्या हो? अरे हाँ भाभी। खिलौनी भैया, आप घर पे हो? नहीं भाभी, घर पे नहीं, हम तो दुकान पे हैं। क्यों? अच्छा हाँ, दारू पी रहे होंगे ना, और क्या काम है तुम लोगों के पास। अच्छा खिलौनी भैया, मैं क्या बोल रही थी, रस्सी या दुपट्टा हो तो प्लीज छुपा देना। भाभी, रस्सी या दुपट्टा तो है नहीं। बेडशीट होगी? हाँ है, उसी पे लेटे हुए। हटा दो उसको और जमीन पे लेटो। क्यों? जितना बोल रही हो ना उतना करो, और संजू को फोन दो। अरे यार ले। क्या है? सुनो, 10 बजे आ जाना रजिस्टर ऑफिस, मम्मी की शादी है। देखूंगा। आ जाना। तुझे क्या बोली? अरे वो कह रहे थे यार बेडशीट हटा के जमीन पे लेट जाओ। लेमन जमीन पे लेट जाओ। कोई नहीं लेटेगा जमीन पे, तो वैसे ही फर्श इतना ठंडा हो रखा है दिल्ली की सर्दी में। जमीन पे लेट जाओ कड़क होने के लिए। हाँ नहीं तो अच्छे से सो रहे, वो भी हजम नहीं हो रहा है। ठीक है यार, परेशान मत, सो जा बस चुपचाप। यार एक तो दवाइयों की बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे खिलौनी। यार साजन, एक एक मिनट मान ले क्या? हाँ मान ले। क्यों, घर से तो निकाल देते ना तुम्हें। शेरवानी कहाँ से लाए? किराए से लिए। तो घर भी ले लेना किराए से फिर। आ जाओ सर, आ जाओ। आ गए आ गए। हाय। मॉर्निंग सर। ले भाई मम्मी, ले आया थारे लिए मॉडर्न पंडित। हाँ जी, दूल्हा दुल्हन बैठिए। अरे अरे, लड़के के माँ बाप नहीं दूल्हा दुल्हन को बैठने के लिए कहा था। रे बावली पूछ, यो ये लड़का लड़की। खैर, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। जी। और ये आप अंगूठा लगा दीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ। ठीक है, हाँ, ये लीजिए, साइन कर दीजिए।
इससे तो अच्छा अंगूठा ही था। हाँ भाई, विटनेस कौन कौन है? आप हैं? ये लीजिए। अब ये लो बेटा। हाँ, आप भी। ये लीजिए। मैंने वो अंगूठा दे दे। इनको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई आपने? अच्छा अच्छा, हाँ। बधाई हो जी, अब आप लोग पति पत्नी हुए। रे ये चर्च में शादी ना हो रही से, पप्पी पुप्पी ना लिए इधर। हाँ, बच्चे भी खड़े हैं। Congratulations, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो मम्मी। बधाई हो मैडम। Congratulations. चलिए भाई, सारी फॉर्मेलिटीज निपट गई, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और रह गई। वो क्या है कि जो जो रजिस्ट्रार जो शादी कराता है ना, उसको शगुन देने का रिवाज होता है। अरे शगुन से याद आया, छेदी अंकल, आप मम्मी की मुंह दिखाई में तगड़ा शगुन देना। हाँ श्योर 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 श्योर। मुंह दिखाई से याद है, मुंह दिखाई तो फिर सुहागरात पे होती है ना, तो ये यहीं से रफा दफा नहीं होंगी, वापस घर आएंगी। अरे जल्दी जल्दी में मैंने तो पैकिंग ही नहीं किया। नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से पैकिंग करिए, सुहागरात में आपके घर बना लूंगा। चलिए भाई, ये भी डिसाइड हो गया, अब आप शगुन देके मुझे विदा कर सकते हैं। अब विदा से मुझे याद आया, मेरी न्यू मॉम की विदाई कब होगी? गोना होगा बकायदा। कब? 1-2 दिन में मम्मी की पैकिंग हो जाए फिर। ओह चलिए भाई, ये भी निपट गया, बस अब शगुन दे के आप मुझे भी निपटा दीजिए। रे निपटने से याद आया, ब्याह कितने आराम से निपट गया। अरे मैं जा रहा हूँ यार। एक मिनट सर, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? बैठिए एक मिनट, बैठिए बैठिए। दो प्यार के शब्द तो आपसे कहने बनते हैं ना। अब इतना बढ़िया आदमी, इतने ऐसे रजिस्ट्रार हमने नहीं देखे। आजकल के रजिस्ट्रार जो शादी कराने वाले होते हैं ना, वो अपने शगुन के चक्कर में ही रहते हैं पूरे टाइम कि शगुन कब दे रहे हो, शगुन कब दे रहे हो। लेकिन आपने एक बार मुंह से शगुन नहीं निकाला, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। ये बात तो है, ऐसा ऐसे इंसान देख नहीं, कभी नहीं देख। आप भाई जैसा इनके लिए इंसान भी आप एक बार तालियां हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ऐसा आदमी एकदम क्या बात। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम एक होने जा रहे हैं। आज इस घूंघट की दीवार को गिरा दो और अपने इस चांद के चेहरे का दीदार करा दो, ताकि मेरे गरजते और लरजते होठों की मैं एक पप्पी आपके इस चांद के चेहरे पे चिपका सकूं। ओहो, न करा। वही इसी अदा पे तो हम फिदा हो गए थे। इस अदा पे हमें एक शेर याद आ रहा है, अगर आप कहें तो सुनाए। ओ डन किया आपने, तो सुनिए। बादलों से चांद को निकल जाने दो, मत रोको अरमानों को। फिसलते हैं तो फिसल जाने दो, फिसलते हैं तो फिसल जाने दो। क्या बात है। तो चलिए फिर, अब तो आपके दीदार करने का वक्त हो गया है। तुम मुझे माफ कर दो सर, आपको मरना होगा। वाई वाई नहीं बता सकता सर, मजबूरी है, लेकिन आपको मारना होगा। अरे आप तो
दीवार खराब हो जाएगी। बेबी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मर्डर के अलावा? संजू तुम कंजूस थे, लालची थे, बदमाश थे, लेकिन तुम खूनी हो जाओगे ये मैंने सपने में भी। सपना? मेरा सपना सच होने जा रहा है। कौन सा सपना? संजू, मैंने देखा था कि तुम्हारे गले में फांसी का फंदा है। मतलब ये सब मेरे साथ तुम्हारे सपने की वजह से हो रहा है? तुम्हारे सपने ने मेरी नैया डुबो दी बेबी। संजू, मैंने कोई ऐसा सपना थोड़ी ना देखा था कि तुम लोगों के सीने पे छुरियां घोपो। बेबी मैं मजदूर था। हाँ? मैं मजबूर था। रे ऐसी क्या मजबूरी थी? चाकू पड़ा था, इस्तेमाल ना हो रहा था, कटहल काट लेता उससे। तू बीच में मत बोल। तुझे पता नहीं है इस दौर में मैं किन किन चीजों से होकर गुजरा हूं। कितनी शराब पी है मैंने, आज तक कभी नहीं पी उतनी मैंने। वाह, मर्डर की पार्टी कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें संजू। ये इतना अमीर आदमी हमारा बाप बनने वाला था, तने तने कुछ ना हुआ उससे। ले जाओ रे इसे, ले जाओ। चल मेरे साथ। अबे तेरी नहीं चलना है। अबे साले तू मेरी भी नौकरी खाएगा, कम से कम यहाँ तो कस के पकड़ने पे। मिस्टर साजन, आपने मेरे पापा के साथ ऐसे क्यों किया? आपकी जान बचाने के लिए मैडम। What nonsense, मिस्टर साजन, क्या बोल रहे हैं आप? उस मास्क मैन ने मुझे धमकी दी थी मैडम कि अगर मैंने आपके पापा मतलब छेदी सर को नहीं मारा तो वो आपको मार देगा। मैं आपको मरते हुए कैसे देख सकता था मैडम? मिस्टर साजन, आप मेरे और मेरे पापा की जिंदगी के फैसले लेने वाले होते कौन हैं? हाँ, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं मैडम, मैं प्लीज शट अप। लेके जाइए इसे, इस आदमी को लेके जाइए। डोंट लीव दिस मैन। मुजरिम साजन अग्रवाल को श्री छेदीलाल हितैषी के कत्ल के इल्ज़ाम में दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। नहीं 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 जज साहब, नहीं नहीं नहीं, मुझे इतनी कठोर सजा मत सुनाइए जज साहब, मत सुनाइए। कश्मीरा, तुम्हारा ये वाला सपना भी सच हो गया कश्मीरा, ये भी सच हो गया कश्मीरा। अबे यार साले साजन, यार तू दोस्ती तोड़ के जा रहा है यार। खिलौनी मेरे दोस्त। साले मत कह मुझे अपना दोस्त। साले तू दोस्ती तोड़ के जा रहा है यार, मुझे अकेला छोड़ दे यार। अबे तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा यार, कैसे रहूंगा? तेरी भाभी को कैसे झेलूंगा साले? और किसके कंधे पे सर रख के मैं सोऊंगा यार? खिलौनी मेरे दोस्त। तू यार तू समझ रहा है कि कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना यार, कैसे रहूंगा? मैं जानता हूँ मेरे बिना तेरी जिंदगी बहुत डावाडोल हो जाएगी, तू बहुत मुश्किलों में आ जाएगा। तू एक काम कर खिलौनी, तू यहाँ से बाहर जा और जो पहला आदमी दिखे ना उसको निपटा दे, और तू भी अंदर आ जा, साथ में चलेंगे दोनों। अरे साजन, तुझे फोन की घंटी सुनाई दे रही है? नहीं तो मुझे तेरे भाई। हाँ बेबी, अरे नहीं बस अभी घर पहुंच रहा हूँ यार। अरे मेरी जान यार, यार तुम्हारे बिना मैं अकेला कैसे रहूँगा यार? हाँ जस्ट कमिंग कमिंग कमिंग। ओके साजन, ख्याल रखना भाई, हम मुलाकात करेंगे जब भी मैं ऊपर आऊँगा तब, है ना? तब तक बाय, टेक केयर। तू लेमन चूस ले खिलौनी। क्या सोचा था और क्या हो गया? कश्मीरा के नए पापा, इतनी क्या जल्दी थी जाने की? अरे मम्मी, उनको जल्दी ना थी जाने की, जीजे को जल्दी थी उनको ऊपर भेजने की। बड़ी मुश्किल से तो सर पे बाप का साया आया था। साया आने से पहले संजू अंधेरा कर गए, साया गायब कर दिया। मैंने भी सोचा था कि एक ब्रांड न्यू मम्मी मिलेगी मुझे तो मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी, लेकिन
जो था वो भी हाथ से चला गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि संजू ने ऐसा किया क्यों। अरे काहे से कि हमने उसको बोला था ऐसा करने के लिए। कौन हो तुम? अरे हम वो हैं जिसके बारे में तुम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम वो हैं जिसका चेहरा देख कर ना जमीन सरक जाएगी, रूह कांप जाएगी, चीख निकल आएगी तुम लोगों की। पापा? What? पापा, आपने कहा था संजू से छेदी अंकल का मर्डर करने के लिए। हाँ तो क्या करते? हमारी बीवी को छिना ले रहा था हमसे। कौन सी बीवी? पति का फर्ज कब निभाया आपने? सालों पहले मुझे छोड़ के चले गए और अपने सारे फर्ज से पीछा छुड़ा लिया, तो फिर कैसे हुई मैं तुम्हारी बीवी? इतने साल से मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र गले में पट्टे की तरह डाल के घूम रही हूँ, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा रही हूँ, और तुम? अरे हाँ हाँ हाँ, हम भी आस पास से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए था, ऐसी बात नहीं। लेकिन सामने नहीं आए ना। कैसे आते सामने? क्या परिवार को क्या मुंह दिखाते, क्या जवाब देते? देखो ना, तो हमको परिवार से कोई मतलब है और वैसे हमको तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है ना, हमसे हमारी कोई चीज छीनता है ना तो हमको लगता है कि हम उसको ना अपनी रास्ते से हटा दें। हटा दिया छेदी को। पापा, ये करते वक्त आपने जरा भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी का पति मतलब आपके दामाद को आप फंसा रहे हैं? काहे की बेटी और काहे का बेटा बे? तुम दोनों नवाब साहब की औलाद हो। ये सही कह रहे हैं, तुम दोनों नवाब साहब की औलाद हो। तेरा नाम कश्मीरा नहीं कशिश है और बोपू का नाम बख्शीश है। तुम दोनों को मुझे बख्शीश में देके मुझसे सारा रिश्ता तोड़ के चले गए नवाब साहब, हमेशा के लिए। चुप कर जा मम्मी। सो मिस्टर साजन ने आपके कहने पे ये खून किया क्यों? काहे से कि हमने उसको बोला था छेदी को मार दो, नहीं तो या तो हम उसकी बीवी को मार देंगे और नहीं तो तुमको।